नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात अब बारूद के ढेर पर खड़े हैं। कल तक जो आवाजें सिर्फ महंगाई, बिजली, पानी के खिलाफ उठ रही थी, अब वो बदल चुकी हैं, और वो भी एक खूनी विद्रोह के रूप में। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस आग को दबा पाएगा, या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में शुरू हो चुका यह बगावत का तूफान उसके नक्शे से इस कश्मीर के हिस्से को हमेशा के लिए अलग कर देगा। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और भारत के स्टैंड के ऊपर भी बात करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। साथियों, चैनल आपका है और आपके सहयोग और समर्थन से ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बगावत, पाकिस्तान पर मंडरा रहा है खतरा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कुछ तस्वीरों को ले लेते हैं। ये तस्वीर जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से है, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। बगावत की तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ जो है वो बगावत हो रहा है, दूसरे तरफ पुलिस जो है वो गोली चला रही है। कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है और इस सड़कों पे जो है वो प्रोटेस्टर्स जो है, जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वो उतरे हुए हैं। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर का वह इलाका जो 1947 में पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा हुआ है या रख लिया था। यहां पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना सालों से अपने शासन और दबाव के जरिए नियंत्रण बनाए हुए, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के आम लोगों की जिंदगी आसान नहीं है। बिजली की भारी कमी है, यहां पानी के हालात बहुत खराब हैं। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर तो चर्चा करना ही जो है वो बेमानी है, क्योंकि यहां की स्थिति भी जो है बहुत खराब है, सब ठप पड़ा हुआ है। लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें अपने बुनियादी अधिकार ही जो है वो नहीं मिल पा रहे, और इन सब के बाद महंगाई ऐसे है जैसे कि आसमान नहीं, उसके ऊपर का भी कोई परत होता होगा तो उसको महंगाई छू रही है। आटे और चीनी जैसे रोजमर्रा की जो चीजें हैं वह आम लोगों के पहुंच से काफी दूर हो चुकी हैं। मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में आटे के लिए लोग एक दूसरे को चाटे मारने पर भी आ जाते हैं। पाकिस्तान की सरकार वहां के संसाधनों का दोहन तो कर रही है, उसका प्रयोग तो कर रही है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, लेकिन उसके बदले में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को ठेंगा दिखा देती, कुछ नहीं मिलता है। यानी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां के लोग अब सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुलकर विरोध कर रहे हैं और विरोध के रूप में सड़कों पर उतर आए। और इस बार मामला सिर्फ नाराजगी तक सीमित नहीं है, हालात बड़े और खतरनाक हो चुके हैं। दरअसल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का नाम का एक संगठन है, और ये वहां के स्थानीय लोगों और व्यापारियों के साथ जो है वह साझा मोर्चा खोला हुआ है। इन्होंने सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ शटर डाउन और चक्का जाम आंदोलन का जो है वह ऐलान भी कर दिया है। आइए और भी तस्वीरों को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर यह दिख रहा है, 3 मिलियन प्रोटेस्टर कम आउट इन द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक, ये आप देख रहे हैं काफी सारों की जो है वो हत्या भी कर दी गई है। आपको दिख रहा है कि एक तरफ प्रोटेस्टर्स आगजनी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो गोलीबारी की जा रही है। प्रदर्शनकारी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ जो है वो मार्च करते हुए आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी देख रहे हैं प्रदर्शनकारी पुल पर रखे कंटेनर को नदी में फेंक रहे हैं, ये तस्वीर भी आपको देखने को मिल रही है। आगे और बढ़ते हैं। नीलम वैली इलाके में प्रदर्शनकारी रास्ते में रखे हुए पत्थर को जो है वो हटाते हुए नजर आ रहे हैं। नीलम वैली आपका ये पूरा घाटी है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं साथियों। हॉस्पिटल के बाहर आंदोलनकारी जो है वो भीड़ जमा हो गई है, क्योंकि पुलिस के द्वारा चलाए हुए जो गोलियां हैं उनमें कई लोग घायल हो चुके हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ये वहां की पार्टी है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, और ये महंगाई के खिलाफ 2 साल पहले ये कमेटी जो बनी है 2023 में, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के फैसले के खिलाफ काम करती है। और इसके अध्यक्ष शौकत नवाज मीर हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर तस्वीर है, और ये 50 साल की उम्र है। शौकत मीर की अपील पर हजारों लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं और
मई 2024 में शौकत ने गेहूं सब्सिडी को लेकर प्रदर्शन का नेतृत्व किया। गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा भड़क चुका है। सरकार को कई मांगे माननी पड़ी है और 23 अरब रुपए का पैकेज भी जो है वो यहां दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस समय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में दुकानें बंद हैं, सड़कें जाम हैं, पूरा शहर जो है वो ठप है। ऐसा क्या हुआ था? साथियों, हजारों की भीड़ राजधानी पहुंची पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के, जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। और लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सुरक्षा बलों के हर रोक को, हर बैरियर को तोड़कर जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जब पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हालात और भी ज्यादा वहां के बिगड़ गए। भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच में सीधी भिड़ंत हो गई। नतीजा यह हुआ कि करीब 12 नागरिकों की मृत्यु हो गई, 200 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। भीड़ भी खाली हाथ नहीं बैठे थे। उन्होंने पुलिस पर पलटवार किया, जिससे 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 170 से अधिक सुरक्षा कर्मी जो है वो घायल हो गए। और स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान के आर्मी को वहां अपनी एक टीम भेजनी पड़ी है, वहां जो भी सैनिक हैं उनको बाहर निकालने के लिए। यानी कि हालात आम विरोध प्रदर्शन से निकलकर हिंसक जन विद्रोह के रूप में जो है वह फैल चुका है। और यही वो मोड़ है जहां से पाकिस्तान सरकार के लिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर नियंत्रण बनाए रखना काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आइए और भी आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। आपके स्क्रीन पर साथियों ये नक्शा है जो कि भारत के कश्मीर का है, लेकिन कुछ स्थितियां जो है वो चेंज हो गई हैं। 1947 में आपको याद होगा कि यहां से पाकिस्तान के गीदड़ जो है ना, वो यहां से एंट्री कर चुके थे और ये एरिया जो है उनके नियंत्रण में तब से 1947 से, जिस एरिया को हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और भारत बहुत जल्दी इस एरिया को ले लेगा। आपके स्क्रीन पर ये दूसरा एरिया जिसको कि हम अक्साई चीन कहते हैं, चीन का हिस्सा है जिसको चीन ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। 1963 में ये एरिया जो आपको दिख रहा है जिसमें लाइनिंग है रेड के ऊपर ग्रीन, इस एरिया को पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया है। और ये आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है जो कि यूनियन टेरिटरी है, और ये यहां से आपको लद्दाख का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, थोड़ा सा और भी देखें हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इतिहास है, तो ये जो लाल आपको पट्टी नजर आ रही है इसका नाम है एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इधर की जो पूरब में लाल पट्टी नजर आ रही है वो है आपका एलएसी, माफ कीजिएगा, ये आपका एलओसी है। ठीक है, ये है आपका एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये आपका एलओसी है। ठीक है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1947 में पहला कश्मीर के साथ जो है वो युद्ध शुरू हुआ। जनवरी 1948 में यूएन का ऑर्डर आया कि सीज फायर कीजिए, और सीज फायर करने के बाद यानी कि युद्ध विराम करने के बाद जम्मू कश्मीर का ये पार्ट जो है वो पाकिस्तान के हाथ में रह गया। 1949 में गिलगित बाल्टिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वह पाकिस्तान के द्वारा जो है ये एरिया दिया गया। इसके अलावा 1963 में पाकिस्तान ने इस एरिया को, जो कि ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है, इस एरिया को चाइना को हैंडओवर कर दिया। फरवरी 1994 में इंडिया अडॉप्ट रिजोल्यूशन इन विच इट से पाकिस्तान मस्ट वैकेट। ठीक, 1994 में भारत में अपने यहां एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें कहा कि पाकिस्तान को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है वो छोड़ना होगा। अगस्त 2019 की भी बात करें तो इंडिया कहता है कि अब पाकिस्तान से कोई भी बात होगी तो अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही बात होगी। ठीक, अब जो प्रोटेस्ट वहां चल रहा है उस प्रोटेस्ट में डिमांड किसकी की जा रही है उसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है। साथियों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो विरोध शुरू हुआ था वह महंगाई और बिजली पानी के किल्लत से शुरू हुआ था, लेकिन अब वह विरोध राजनीतिक और स्ट्रक्चरल आंदोलन के रूप में जो है वो बदल चुका है। लोग सिर्फ रोटी और रोजगार के लिए नहीं बल्कि सिस्टम चेंज की जो है वो मांग कर रहे हैं। इनकी पहली मांग यह है कि कश्मीरी अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार को जो है वो खत्म किया जाए। यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ परिवार और राजनीतिक घराने जो हैं, जो दशकों से सत्ता पे काबिज हैं, इस फैसले को जो है परिवर्तन किया जाए। लोगों का आरोप यह भी है कि इन्हीं के कारण पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भ्रष्टाचार बढ़ा है, आम जनता को उसका हक नहीं मिल रहा है। इसलिए भीड़ चाहती है कि वीआईपी संस्कृति और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया जाए। इन आंदोलनकारियों की जो दूसरी मांग है वो ये है कि आरक्षित विधानसभा की सीटों को जो है वह वहां से हटा दिया जाए।
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के विधानसभा में कई सीटें खासतौर पर पाकिस्तान में बसे कश्मीरी रिफ्यूजियों के लिए आरक्षित की गई है और इनका फायदा अक्सर पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां उठाती हैं और असली स्थानीय आवाज को जो है वो दबा दिया जाता है। अब जनता साफ ये चाह रही है यहां की कि हमारे इलाके के लोगों को ही यह हक मिले। इसके अलावा जो तीसरी मांग है साथियों वो ये शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है। यहाँ के स्कूलों, यहाँ के अस्पतालों के हालात जो है बहुत ही खराब हैं। ना तो योग्य शिक्षक हैं, ना ही योग्य डॉक्टर, ना ही बुनियादी सुविधाएं हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि जब हमारे इलाके में हमारे ही संसाधनों को लूटा जा रहा है तो हमें बदले में आप ठेंगा क्यों दे रहे हैं? बदले में हमें क्या मिल रहा है? ना शिक्षा मिल रहा है, ना इलाज नहीं मिल रहा है, तो फिर हमारे संसाधनों का दोहन आप क्यों कर रहे हैं? चौथी मांग जो है वो है सड़क बनाने की और करों में राहत देने की। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया है साथियों ये दुर्गम इलाका है। सड़कों के हालात बहुत खराब हैं। यात्रा और व्यापार काफी मुश्किल हो गया यहां। ऊपर से टैक्स का बोझ इतना ज्यादा लगा दिया गया है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही। यानी कि लोगों का साफ कहना यह है कि सड़क दो, कर कम करो और जिंदगी हमारी जो है उसे आसान बनाओ। इसके अलावा अगली मांग यह है कि न्यायपालिका को जो है वो मजबूत किया जाए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो अदालतें हैं वो अक्सर पाकिस्तान के राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। यानी कि आम नागरिकों को न्याय नहीं मिल रहा है। अब जनता ये चाहती है कि न्यायपालिका को जो है वो स्वतंत्र किया जाए, न्यायपालिका को मजबूत किया जाए ताकि आम व्यक्ति के जो न्याय है या आम लोगों की जो आवाजें हैं उनको ना दबाई जा सके, उन्हें भी न्याय दिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब जो आंदोलन हो रहा है, जो हिंसक आंदोलन हो रहा है, यह आंदोलन सिर्फ बिजली और पानी के लिए नहीं हो रहा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के संसाधनों का प्रयोग तो कर रहा है लेकिन इनका शोषण कर रहा है। और यही वो समय है कि भारत को जो है वह यहां के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। और भारत बार बार जो एक बात कहता है कि अब बात पाकिस्तान से होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर होगी। यानी कि इस हिस्से को जो है वह अब भारत को वापस लेना होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये लोग जो पाकिस्तान के पूरे शासन और ढांचे के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, यही तो वो समय है जब पाकिस्तान को यह समझ में आए कि वह अपनी औकात से अधिक हिस्से को लेकर जो है वह उसको जब चला नहीं पा रहा है तो फिर क्यों नहीं वापस कर दे रहा है भारत को। और ये वो समय है जब पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के जो लोग हैं उनको पहचानना होगा कि हम तो असल में भारतीय हैं जो कि 1947 में हमारे ऊपर कब्जा कर दिया गया है। तो 1947 के पहले की स्थिति हमको दी जाए और हमें फिर से भारत में मिला दिया जाए, क्योंकि भारत में 2019 के बाद आपने देखा होगा कि कश्मीर की स्थिति जो है वो कितनी अच्छी हो चुकी है ना। तो कुल मिलाकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो जनता है अब वो सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को जो है वो चेंज करना चाहती है। और स्थानीय नेताओं के को इस हालात के बारे में जो है वो साफ कह चुकी है कि पाकिस्तान हमारी जमीन और हमारे संसाधनों के ऊपर जो डाका डाल रहा है, फौज से गोलियां चलवा रहा है, हमारे हक जो छीन रहा है, अब वह इस आवाज को दबा नहीं सकता है। अब हर कस्बे में गुजरने लगेगी कि हमारे हालात सही करो और जब हालात जब तक सही नहीं करोगे तब तक यह आंदोलन नहीं रुकेगा। यानी कि आज का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी जो जनता है वह सुविधाओं और अधिकारों की मांग जो कर रही थी, अब उनका सवाल आगे बढ़ चुका है। और अगर उनका दमन किया जा रहा है, अगर गोलियों से, हिंसा के माध्यम से लोगों को दबाने का प्रयास हो रहा है तो यह गुस्सा पूर्ण आजादी के मांग के रूप में जो है वो बदल जाएगा। और यही सवाल है कि क्या पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में यह कैसा बीज बो दिया है कि जो कल उसके खिलाफ जो है वह स्वतंत्रता के आंदोलन का रूप ले सकता है। साथियों और आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए समझते हैं, कई बार भारत ने यह बात कह दिया है कि वन डे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर विल से मैं भी भारत हूं। यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के युवा, वहां के लोग कह सकते हैं कि हम इंडियन हैं, हमारे ऊपर कब्जा किया है। यानी कि पहले से पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति खराब है। पाकिस्तान आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। डॉलर की कमी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर भीख मांगते हैं पाकिस्तानी। कभी भी उनके प्रधानमंत्री के साथ जेल में भी कुछ हो जाता है, इज्जत बचाना भी मुश्किल हो जाता है। स्थिति खराब है, राजनीतिक अस्थिरता है, वहां की सेना शासन चला रही है, प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है, प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि सेना के सामने मुंह खोल पाए। यानी कि सब कुछ खराब है।
और ऐसे में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अगर ये विद्रोह हो रहा है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। और अगर ये आंदोलन लंबे समय तक चला तो इसके तीन बहुत बड़े असर देखने को मिलेगा। सबसे पहला, पाकिस्तान की सेना की जो छवि है वो खराब हो जाएगी। सेना खुद को देश के रक्षक के रूप में पेश तो कर रही है, लेकिन जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो उसकी जो सबसे ताकतवर संस्था है उसी की छवि जो है वो पाकिस्तान के लोगों के बीच में खराब हो जाएगी। पाकिस्तान के जो सेना है उसकी ताकत जो है वो बिखर जाएगी। पहले से ये सेना सीमाओं पर दबाव बना रही है, आंतरिक आतंकवाद से लड़ रही, आर्थिक संकट से जूझ रही। एक तरफ दक्षिण में बलूचिस्तान के लोग जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। अब उत्तर में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग कहेंगे कि ये पाकिस्तानी जो है उनके अधिकारों को जो है वो छीन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी सेना को उत्तर में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और दक्षिण में बलूचिस्तान के साथ एक साथ जूझना पड़ेगा। और यह विद्रोह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को फिर से कटघरे में खड़ा करेगा, जहां पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाकर कुत्तों की तरह भोग भोग कर यह कहता है कि भारत में कश्मीर में यह स्थिति बनी हुई है। उसको यह समझ में आ जाएगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता अब जाग चुकी है और जागने के बाद उसे अपनी शक्ति का एहसास हो चुका है, उसको अपने अधिकारों का एहसास हो चुका है और अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का शोषण नहीं किया जा सकता। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान कटघरे में खड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे जब तस्वीरें, जब वीडियो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जनता की आएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसे वहां काम हो रहा है और पाकिस्तान के सैनिक कैसे वहां के आम नागरिकों के खून के साथ होली खेल रही है, तो फिर पूरी दुनिया पूछेगी तुम किस कश्मीर की बात कर रहे हो, जबकि तुम्हारी सेना के हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। और पाकिस्तान जब अपने कब्जे वाले कश्मीर को नियंत्रण कर नहीं पा रहा है तो फिर वो भारत वाले कश्मीर के ऊपर क्यों चर्चा कर रहा है? तुम्हारी औकात नहीं है संभाल पाने की तो वापस कर दो यार भारत को। भारत के कश्मीर के लोग जो है वो काफी खुश हैं और इसका नतीजा ये होगा और इस आंदोलन से ये नतीजा निकलेगा कि पाकिस्तान की आंतरिक समस्या जो है वो अंतरराष्ट्रीय पटल पे आएगी, उसकी सत्ता, उसकी सेना और उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि तीनों को झकझोर दिया जाए, जड़ें हिल जाएंगी। और भारत के लिए एक कूटनीतिक अवसर होगा कि भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की मौजूदा स्थिति को एक कूटनीतिक अवसर की तरह ले, क्योंकि पहली बार यह होगा कि दुनिया साफ साफ देख रही होगी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग किस प्रकार से पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सेना से गुस्सा है और किस प्रकार से पाकिस्तान की सेना वहां के लोगों के खून से अपने हाथों को रंग रही है, होली खेल रही है। और सबसे पहले भारत को इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना होगा, डिप्लोमेटिक टूल की तरह इस्तेमाल करना होगा और यह दिखाया जा सकता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग खुद पाकिस्तान में खुश नहीं है, बल्कि उनके शासन में या उनके साथ अन्यायपूर्ण और शोषणकारी शासन जो है वो किया जा रहा है। दूसरा, भारत के संवैधानिक ढांचा जो है या दावे जो है उसको मजबूत किया जा सकता है। भारत हमेशा से कहता आया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। अब जब वहां की जनता खुद पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो भारत की स्थिति और ज्यादा ठोस बन जाएगी और भारत को अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान जो लगातार कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन या अंश मंच पर उठा रहा है, भारत कह सकता है कि देखिए असली पीड़ा कहां है। वो अपने पीड़ा को, अपने शोषण को छुपाने के लिए हमारे ऊपर उल जुलूल आरोप लगा रहा है। असली विद्रोह तो वहां हो रहा है, असली विद्रोह तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जो है झेल रहे हैं। इसलिए यह भारत के लिए मौका है कि वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की आवाज को दुनिया तक लेकर जाए, यूनाइटेड नेशन के मंच पर उठाए कि देखिए भैया अभी कुछ दिन पहले यही बात कर रहा है और यह इलाका वास्तव में पाकिस्तान के औकात के बाहर की है। यह भारत को सभी को बताना होगा। साथियों, ये तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री मोदी की है और इन्होंने कहा कि देखो भैया अब पाकिस्तान से कभी बात होगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर ही बात होगा। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो आग लगी है वह सिर्फ महंगाई या बिजली पानी की वजह से नहीं है, वह सिर्फ आटा और चीनी के भाव बढ़ जाने से नहीं है। असल में वहां की जनता जो सालों से शोषण
कारी नीतियों को झेल रही है, जो भ्रष्टाचार को झेल रही है, उनके अंदर गुस्सा आ चुका है। वो अपने हकों की लड़ाई लड़ना चाहती है और इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि वो सड़कों पर उतर चुकी है। आज कश्मीर के लोग को राहत चाहिए। आज कश्मीर के लोगों को सुविधा चाहिए, उनको समान अधिकार चाहिए, उनको राजनीतिक सुधार चाहिए, उनको आत्मनिर्णय का अधिकार चाहिए, जो कि भारत में देखने को मिल रहा है। और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और यह विद्रोह बहुत लंबा चला तो पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों की छवि जो है वो धूमिल हो जाएगी, दोनों की नींव जो है वो हिल जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साफ संदेश जाएगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के लिए बोझ है और जनता अब उसके खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। अब आगे आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि क्या पाकिस्तान इसे दमन से दबाएगा या फिर जनता की मांगों को मानने के लिए मजबूर होगा और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता भी कहेगी कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। 1947 से पहले की स्थिति को जो है वह फिर से किया जाए। आपको क्या लगता है? आप अपना कमेंट जो है वो करके अपने विचार को हम तक पहुंचाइए। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। आप अपने देश भारत के लिए अपना ध्यान रखिए। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अधर्म पर धर्म का विजय हो। आज गांधी जयंती भी है। हिंसा पे अहिंसा का विजय हो। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। भारत जवानों का, भारत किसानों का देश है। तो आप सभी को विजयदशमी, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।